दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में 4 युगों का जिक्र किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इसमें कलयुग को शापित यानी सबसे खराब युग कहा गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग ही है और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे दोस्तों, कलयुग के बारे में ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। दोस्तों, कौवा मोती खाएगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है और यकीनन इसको जानने के बाद आप भी कलयुग को शापित युग मानने लगेंगे। दोस्तों, क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए बाकी 3 युगों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। सतयुग यानी सच का युग। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। पुराणों में सतयुग की काल अवधि 1,70,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में प्रतीकात्मक रूप में धर्म के 4 स्तंभ थे: तप, सत्य, शुद्धि और दया। आप इन्हें धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। उस समय इंसानों की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी, यानी जरा सोच कर देखिए, उस समय का इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता था। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा 0 होती थी, यानी पाप क्या होता है सतयुग के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था, यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे सबके सब पुण्य आत्मा थे। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सत्य के मार्ग पर चले थे, यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग में ही हुए थे। त्रेता युग। दोस्तों, सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग को कहा जाता है। उस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग को रजत युग और बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम से भी जानते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे: सत्य, शुद्धि और दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ तप सतयुग के अंत में ही कम हो गया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट हुआ करती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर, और आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। त्रेता युग तक समाज वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना ने घर कर लिया था। इसलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। जहां इस युग में भगवान विष्णु अपने अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे, तो वहीं इस युग में बाली और रावण जैसे राक्षस भी हुए। बाली, जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी, तो वही रावण, जिसने माता सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं था। द्वापर युग। दोस्तों, सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत में समाप्त हो गया था, इसलिए इस युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ ही बचे थे और वो थे सत्य और दया।
इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फुट रह गई थी, यानी कि लगभग 7 हाथ जितनी, और आयु घटकर 1000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध और लोभ जैसी भावनाएं जन्म ले चुकी थी। इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% रह गई थी। यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्य आत्मा थे। हालांकि द्वापर युग में ही इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत हुआ था। इसमें एक स्त्री को भरे समाज में लज्जित किया गया था। अधर्म को बढ़ता हुआ देखकर इस युग में भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत के महायुद्ध में पांडवों का साथ दिया था। साथ ही साथ इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के मार्ग से परिचित करवाया था। कलयुग दोस्तों सनातन धर्म का चौथा और आखिरी युग है। कलयुग पुराणों में कलयुग की काल अवधि 432,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग ही है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों की गणना के अनुसार अभी कलयुग में 5000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी 427,000 वर्ष बचे हुए हैं। इस युग में धर्म का केवल एक ही स्तंभ दया बचा हुआ है, जो कि इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। वही इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% बताई गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि पुण्य की ये मात्रा कलयुग के अंत में घटकर 0 हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है और आयु 80 से 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घटती जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल तक रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्पायु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मे और बालों में सफेदी छा जाएगी और इंसान रोग से परेशान होगा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी और जो दहेज देगा उनके घर की स्त्रियों का ही विवाह होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व बिल्कुल नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है, लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होगा, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। ऐसे ही लोग विद्वान और महात्मा कहलाएंगे और ऐसे ही लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस तरह से धरती पर अधर्म और पाप बढ़ रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती नजर आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहां लोग बाढ़ से तबाह रहेंगे, तो वहीं दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती चली जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस कलयुग में पद्मा सरस्वती नदी का लोप पहले ही हो चुका है। अब मात्र सिर्फ एक गंगा नदी बची है। ये भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी। उसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगेगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस तरस कर अपने प्राण त्यागने लगेंगे। उस समय धरती पर सिर्फ
चारों ओर अधर्म का ही बोलबाला होगा। लोगों के हृदय से दया भाव समाप्त हो गया होगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खाने के एक दाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा। तब धरती पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु अपने कल की रूप में आवर्तित होंगे। भगवान विष्णु का ये कल की अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस वक्त वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पपिया का विनाश करेंगे। उनके एक हाथ में तलवार होगी तो वहीं उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगा। धर्म ग्रंथों के मुताबिक जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री कृष्णा के बैंकुट लौट जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जब भगवान कल की पपिया का संहार करके बैंकुट लौट जाएंगे तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा और जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तब एक बार फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी जो कि सतयुग होगा। दोस्तों, ये थी कलयुग की असली सच्चाई। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी।